हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप जी ब्लॉग्स में। आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के औसत चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हम यहाँ पर बताएंगे औसत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप सबसे पहले शुरू से अंत तक हमारी वीडियो में लगे रहिएगा, तो आपके और सही इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि किसी भी डिफेंस से रिलेटेड या कोई भी जॉब से रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड हम सभी जानकारियों को यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि औसत होता क्या है। तो आपको बता दें, औसत का मतलब डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि औसत का मतलब ये होता है कि टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। जैसे मान के चलिए कोई संख्या दे रहा है, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, यही आपका औसत है। जैसे मान के चलिए 10, 20, 30, 40, इनका एवरेज निकालना है। तो टोटल संख्या का योग है इनकी 10, 20, 30, 30, 60, 40, 100, यानी 100 बटे टोटल संख्या 1, 2, 3, 7। देखेंगे संख्याएं कितनी है, तो 4 बराबर 25, इनका जो एवरेज आएगा वो आपका 25 आ जाएगा। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एवरेज क्या होता है। अब चलिए हम आगे आपको एवरेज से रिलेटेड सवाल को हल कराएंगे। आपको बता दें कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हो जिसमें औसत से रिलेटेड चैप्टर के सवाल न पूछे जाते हो। आपको बता दें, औसत से रिलेटेड चैप्टर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम औसत से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको प्रदान करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऐसे सवाल पूछ दे, बार बार ऐसे सवाल पूछता है, प्रथम 5 सम संख्याओं के औसत, 5 सम संख्याओं का औसत 16 है। जैसे मान के चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है आपके बोर्ड पे। मान के चलिए ऐसे सवाल आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है पहला सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। यहाँ पे आपको दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। तो आप लोग इसमें क्या करते होंगे कि 5 संख्याओं का औसत 89 है, तो आप 89 से सबसे पहले गुणा करते होंगे, उसके बाद उसके देखते होंगे क्रम से कि उससे मतलब क्रम से अगर ये संख्या है तो उसे 2 संख्या आप नीचे घटा दीजिए तो संख्या आ जाएगी। तो आपको बता दें कि सबसे इजी ट्रिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। और कोई भी कितना हो बड़ा आपका क्वेश्चन हो, अगर आप यहाँ पे दे देगा, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे देगा 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 1,99,585 हो, तो सबसे छोटी संख्या बताए, तो वो भी आप बहुत इजीली आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले बताया आप इसको क्या करेंगे। देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया है 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे छोटी संख्या बताए। तो आप इजीली ये समझते हैं कि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत का मतलब इनकी 5 संख्याओं का जो सबसे मिडिल संख्या है उसका जो नंबर है वो उसका है 89। तो आपको बता दें कि आप इजीली जानते हैं जब 5 संख्याओं का औसत 89 है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि 89 जो है वो बीच में रहेगा। 89 जो अगर औसत है 89, तो अब यह संख्या जो है 89 ये सबसे बीच में रहेगा। और इसका सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इजीली हम क्या करेंगे, जब 5 संख्या है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि 5 संख्या है, जब उसका औसत 89 है तो ये कन्फर्म है कि इसके आगे 2 संख्या होंगी और इसके पीछे 2 संख्या होंगी, और ये संख्या क्रमागत है। तो आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं इसको, 87, 88, 89 है, फिर आगे 2 संख्या है 90, 91। अब आपको बता दें कि ये संख्या यही संख्या होगी। देखिए ये इजीली मैंने पूरी संख्या यहाँ पे फाइंड कर ली। यहाँ पे देखिए 89 जब इसका औसत है और 5 संख्या है, तो 2 संख्या इसके आगे और 2 संख्या इसके बाद अवश्य होंगी। तो आप इजीली इससे फाइंड कर सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है आपका, सबसे छोटी संख्या आपका 87 है। अगर आपको इसमें पूछा है कि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या इजीली आप क्या करेंगे, 89 को बीच में लिख देंगे। 5 संख्या है तो 2 संख्या किनारे, 2 संख्या किनारे, 1 संख्या बीच में हो जाएगा, वो आपका औसत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या ये 91 आप बता देंगे। अगर आपको बता दें कि अगर एक और क्वेश्चन अगर मान लीजिए नेक्स्ट ऐसे पूछता है 5 क्रमांक संख्याओं का जो है उसका एवरेज है 189, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप इजीली क्या करेंगे, 189 बीच को लिखेंगे, 2 संख्या आगे और 2 संख्या पीछे, क्योंकि 5 संख्या है, 4 संख्या हम आगे पीछे लिख देंगे और बीच में जो उसका एवरेज हो जाएगा। तो 189 में आप 2 इजीली जोड़ देंगे, यानी कि 191 इसका हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसी में 2-4 क्वेश्चन और हम बताते हैं। इस मान के चलिए यहाँ पे 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 189 है, तो छोटी संख्या बताइए। आपको बता दें अगर इसी में दे दे कि 15 क्रमांक संख्याओं का औसत जो है 189 है, या कोई भी हो, मान के चलिए यहाँ पे 189 लिख देना है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, बहुत इजीली फाइंड करेंगे, समझ जाएंगे कि 189 जो औसत है 15 संख्याओं को सबसे बीच में मिडिल में, यानी कि 7 संख्या इधर होगी, 7 संख्या इधर होगी
और 7 संख्या इधर होगी, और ये बीच में आपका मिडिल में जो है, तो आपको बता दें कि मिडिल में रहेगा आपका 189। तो आप इजीली क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आप इजीली इससे 7 को घटा देंगे। 189 में से जब आप 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 182, ये आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि 15 क्रमांक संख्याओं का औसत 189 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालें, तो आप इजीली क्या करेंगे, 15 संख्या आप इजीली जानते हैं कि 7 इधर रहेगा 7 उधर रहेगा, और बीच में आपका ये 15 का जो औसत है वो 189 पड़ेगा। तो आप इजीली क्या करेंगे, फिर देखेंगे आप 7 को यहाँ से इधर से जोड़ देंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 189 में 7 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 196। 196 आकर सबसे बड़ी आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, देखिए इसमें भी ऐसे प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन में बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 11 क्रमांक संख्याओं का औसत 189 है, तो दूसरी बड़ी संख्या बताइए। तो आप इजीली इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 11 क्रमांक संख्याओं का औसत 189 है, तो इजीली आप 189 के बीच में लिख देंगे, और 11 संख्या है, यानी कि 5 संख्या इधर और 5 संख्या इधर, 10 और एक इधर हो जाएगा, 5 संख्या इधर हो जाएगा आपका, 5 संख्या इधर हो जाएगा, और एक क्रम संख्या और बीच में एक संख्या हो जाएगा, 5 पर 10 एक 11 संख्या हो जाएगा। तो इजीली क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी, तो दूसरी बड़ी संख्या, तो 189 में अगर आप 5 जोड़ रहे हैं, 189 में तो 194 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी, जबकि क्रम से, और पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो इसके जस्ट एक पीछे लाएंगे। अगर क्रम सही है तो इसका जो होगा 193 आपका आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, अगर ऐसे आपको कोई मुंजवानी पूछता है तो मुंजवानी आप अपने मुंह से ही बता सकते हैं, बिना पेन और कॉपी का आप बहुत इजीली बता सकते हैं। आपको बता दें कि अगर ऐसे आपको प्रश्न पूछता है फिर कि 11 क्रमांक संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी से दूसरी संख्या बताइए। तो आपको बता दें 11 क्रमांक संख्याओं का औसत 23 है, तो बड़ी से सबसे दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए 11 क्रमांक संख्याओं का औसत 23 दिया है, इनकी बात के लिए 5 संख्या इधर रहेगा और 5 संख्या इधर, और बीच में वो 23 रहेगा, और एक क्रम से, तो 11 जो संख्या है, तो आप इजीली क्या करेंगे, सबसे बड़ी से दूसरी संख्या जो पूछ रहा है, तो 11 संख्या है, तो बीच में आपका ये 6वां संख्या होगा, और 5 संख्या इधर होगा 5 संख्या उधर होगा। तो क्या करेंगे आप, 11 संख्याओं का औसत 23 है, तो 23 में आप 5 जोड़ेंगे 28, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जबकि आपको बोला है बड़ी से दूसरी संख्या, तो आप आराम से 28 से एक और नीचे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रम से संख्या है। तो 28 में से एक घटाएंगे तो आपका 27 हो जाएगा, 27 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें, अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, देखिए 6 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 41 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको बता दें, इजीली आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 6 संख्याओं का औसत 41 है, तो 41 आप इसको लिख देंगे, देखिए 41 आपका मिडिल में जाएगा, और 6 संख्या, तो आपको बता दें कि ये क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या का मतलब इसका डिफरेंस 2 है, तो सबसे जो मिडिल में आएगा उसका डिफरेंस जो होगा अगल बगल के संख्याओं से, उसका एक आगे के संख्याओं से डिफरेंस होगा, प्लस एक इधर होगा और माइनस एक इधर होगा, तभी ना ये सम संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इसका औसत 41 है, न कि ये संख्याओं में इसका संख्या है 41। तो आपको बता दें कि 6 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 41 है, 41 बीच में लिख देंगे, और क्या करेंगे फिर, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा है। आपको बता दें कि 3 संख्या इधर होगी, 1 2 3, और 3 संख्या इधर होगी। तो जब 41 है और क्रमांक सम संख्या है, तो 41 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये 42 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, और ये 46 हो जाएगा, और ये आपका 40 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो इजीली आपने देख लिया कि अब जो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, उसका उत्तर यहाँ पे खुद लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 46 होगा। बहुत इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रमागत सम संख्या, अगर मान के चलिए यहाँ पे दे दे कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 95 है, यहाँ पे दे दे 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत सबसे 95 है, तो दो का डिफरेंस इजीली इसमें दिख रहा है। देखिए तो 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो 95 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो मान के चलिए 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर, और यहाँ पे बीच में ये औसत दिया आपका 95, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का, तो 4 इधर 4 इधर, यानी कि आप बता रहे कि 9 क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, वो दो के डिफरेंस में होती है। तो 95, तो 4 यहाँ पे संख्या आ गया, यानी कि 4 दूना 8, यानी 95 में 8 जोड़ रहे हैं, यानी कि 103 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि 95 यानी कि 9 विषम संख्याओं का औसत जो है वो 95 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप इजीली जानते हैं कि इसके 4 संख्या इधर हो गए, यानी कि औसत से 4 संख्या इधर हो गए, 4 दूना 8, 95 में से 8 आप घटा रहे हैं, यहाँ पे 8 आप घटाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 77, सबसे छोटी संख्या होगी। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपसे वैसे पूछते हैं, आप खुद अपने दिमाग में सोचिएगा कि आप सही इसका उत्तर बता दे रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। देखिए हम
आपसे पूछ रहा है कि 5 क्रमशः ऐसी क्रमागत संख्याएं जिनका औसत 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तब इजीली जानते हैं 5 ऐसी क्रमागत संख्याएं जिनका औसत जो है वो 5 है, यानी कि 5 आपका बीच में लिख देंगे। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये आपका औसत है, यानी कि आपका 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो आपका 5 है। तो आप इजीली जान जाए 5 क्रमागत संख्या है, तो आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे 2 संख्या आगे होगी और यहाँ पे 2 संख्या पीछे होगी। तो 5 संख्याओं का जो औसत है क्रमागत है वो आपका 5 है, तो आगे आपका होगा 6 और 7 और यहाँ पे होगा आपका 4 और 3। सबसे बड़ी संख्या आपका 7 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहा है कि 4 सम संख्याओं का औसत दे दे 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो आपको बता रहा है कि 7 जो है वो सम संख्या नहीं है, 7 सम संख्या नहीं है, यानी कि ये कंफर्म है कि उसके अगल बगल का जो लेटर होगा वही उसमें संख्या जरूर होगी। तो आपको बता दें कि 4 सम संख्याओं का औसत जो है वो 7 है। तब क्या करेंगे, इसके पहले 6 आएगा और इसके पहले 8 आएगा, तो ये औसत है इसका। तो आपको बता रहे हैं, ये बोल रहा है कि 4 संख्या है, जबकि ये संख्या इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यह सम नहीं है। तो इसका आगे जो होगा वो 10 होगा और इसके आगे जो होगा वो 4 होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपका 10 होगा, सबसे छोटी संख्या पूछे तो 4 होगा। तो फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं, तो स्टूडेंट्स तीसरा प्रश्न आपके बोर्ड पे। आपको बता दें, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का कहने का मतलब यह है कि आपसे ये पूछ सकता है प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो आप सोचते होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें, जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है, जिस फार्मूला को यूज करके आप ऐसे सवालों को बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर। तो आपको बता दें प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो इसका जो फार्मूला तो वो होता है आपका n + 1/2, यानी कि आपसे पूछ रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 10 लिख देंगे, 10 + 1/2, यानी कि 10 की 11/2 आपका, यानी कि 5.5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पूछ रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो 20 + 21/2 यानी कि 10.5। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला है आपका n + 1/2, यानी कि पूछ रहा है कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, n की जगह पे 500 लिख देंगे, 500 + 1 यानी कि 501/2, तो आपका हो जाएगा 2.50.5। तो आप इजीली इस फार्मूले से आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ दे प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा। जैसे मान के चलिए, उसमें तो आपको हम ट्रिकी से बताएं, जैसे मान के चलिए कोई संख्या दे दे कि 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर ये पूछ दे प्रथम n सम संख्या का औसत कितना होगा, तो आप बता दें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखिए इसका एक फार्मूला आता है, हम आपको बता दें इसका फार्मूला। देखिए तो आपको बता दें इसका जो फार्मूला आता है, बहुत ईजी फार्मूला था। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बता दें इसका जो फार्मूला तो होता है आपका n + 1, यही आपका फार्मूला आता है। यानी कि आपसे पूछ देगा ऐसे प्रश्न प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, n की जगह पे 10 लिख देंगे, 10 + 1 यानी कि 11 आपका आंसर हो जाएगा। पूछ दे आपका n की जगह पे लिख दे प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए आप n + 1 ये आपका फार्मूला है, और क्या करेंगे आप 25 को n की जगह पर रख देंगे, यहाँ पे 25 + 1 आपका 26 हो जाएगा, यानी कि 26 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे ये सही है, या मतलब कैसे किस तरह फार्मूला यूज किया। तो सबसे पहले आपको बता देंगे, जैसे मान के चलिए स्टार्टिंग का हम सम संख्या जानते हैं 2 4 6 ऐसे होता है। तो मान के चलिए हम ऐसे आपको कंपेयर करके बताएं, जैसे मान के चलिए पूछ जा रहा है प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए आपसे बता रहे कि प्रथम 3 संख्याएं सम संख्या है, देखिए 2 4 और 6, 2 4 6 और 6 12, यानी तीनों को जोड़ दें तो 2 4 6 और 6 12 हो रहा है, और तीनों संख्याओं का एवरेज निकालना है, औसत। तो देखिए जिन संख्याओं का एवरेज निकालते हैं तो टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या लिख देते हैं। तो आपको बता रहे हैं, तो इसका जो औसत होगा यानी कि 2 4 6 और 6 12, यानी कि 12/3 इसका जो एवरेज होगा वो 4 होगा। तो आपसे हम बोले हैं कि जिसका इसका एवरेज 4 आए, तो आपसे बोला है कि जितनी सम संख्याओं का औसत पूछे तो आप n + 1 कर दीजिएगा। तो हम आपसे पूछे हैं कि प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत, तो आप इजिली इसका आंसर है 4। ऐसे भी देखेंगे आप n की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा।
यानी कि आपसे पूछ दे प्रथम 10,000 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप इजिली क्या करेंगे, n+1 का फार्मूला यूज करके 10,000 + 1 यानी कि 10,001 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट और पांचवा क्वेश्चन है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। अगर मान के चलिए आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम 500 विषम संख्याओं का औसत, तो आपको बता दें कि इसका जो फार्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो सेम वही संख्या होता है, यानी कि इसका जो ट्रिक है वो है n। आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि अगर आपसे पूछ दे प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको बता दें 25 विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका 25 ही होगा। अगर आपसे पूछ दे प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको बता दें प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत आपका 4 ही होगा। तो इसलिए आपको बता दें इसका जो फार्मूला है प्रथम n विषम संख्या का औसत, तो इसका जो फार्मूला वो है n, यानी कि जितना संख्या पूछेगा आपका वही आपका औसत होगा। तो आपको हम करके दिखाते हैं, जैसे मान के चलिए पूछ दे प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो चलिए हम जोड़ के बताते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या है 1 3 5 7 9, तो आप जोड़ेंगे 1 3 4 5 9 और 9 7 16 और 16 9 25, यानी कि 25 है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत पूछे। तो मान के चलिए टोटल संख्याओं का योग बटे संख्या, मतलब टोटल संख्या का योग बटे कुल संख्या है। मान के चलिए टोटल संख्या का जो योग हुआ 1 + 3 + 5 + 7 7 + 9, देखिए 2 2 4 1 5 5 विषम संख्या और इसका टोटल संख्या का योग बटे संख्या, यानी कि जो संख्या है आपकी 5 संख्या है। तो इसका एवरेज हम निकालेंगे अगर इस तरीके से 1 3 4 5 9 7 16 9 25, यानी 25/5 = 5 आ जाएगा। और उसी तरह भी हमको बताया फार्मूला के रूप में आपके प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो आपका वही संख्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत जो है वो आपका 5 आंसर आएगा। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ ये फार्मूला अच्छे तरीके से काम आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ पे 6वां क्वेश्चन दिया है 48 50 52 54 56 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको बता दें अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी ऐसी संख्या पूछे जिसका जो अंतर होगा एक क्रम से होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया 48 50 52 54 56, तो आप क्या करेंगे इसमें प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। जैसे मान के चलिए इसमें 5 दिया, पांचों संख्या क्रम में देख रहे हैं 48 2 50 2 52 2 54 2 56, तो क्या करेंगे उसमें प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या को आप जोड़ के बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जोड़ रहा हूँ 4 40 90 8 14, यानी कि आपका 104 होगा, 104/2, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा आपका 52 आपका सही आंसर होगा। अगर आपको बता दें यही संख्या आपको अगर बहुत बड़ी दे दे, जैसे मान किसी ने यहाँ पे दे दे 50 दे दे 60 दे दे 70 80 90 डैश करते करते 140 तक, तो पूछ दे इन संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत अगर पूछ दे तो आप क्या करेंगे प्रथम संख्या यानी कि 50 को उठाएंगे और यहाँ पे 140 को उठाएंगे, 140 50 190 होगा, और क्या करेंगे 190 और बटा 2 कर देंगे, 190/2 यानी कि क्या होगा आपका यानी 95 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे कोई भी अगर संख्याओं का औसत पूछे, कोई भी संख्याओं का औसत पूछे क्रम से हो, जैसे मान के चलिए 10 20 30 40 50 ऐसे पूछ दे, या किसी गुणज के मल्टीपल में जैसे मान लीजिए 8 16 24 32 ऐसे पूछ दे, या फिर 1000 2000 3000 4000 डैश करते करते 1 लाख तक ऐसे दे दें, अगर वो क्रम से हो यानी कि जो उसका प्रत्येक संख्या के बीच में जो डिफरेंस हो बराबर हो, तो आप इजीली उसका औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ के बटा 2 कर देंगे, उसका जो औसत आएगा वो आपका सही आंसर होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि मान के चलिए ये आपका 7वां क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपके 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है कि किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, यानी कि इसमें दिया है कि इसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्क्रीन पे आपका प्रश्न है, तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे दिया है किसी छात्रों के 30 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। तो आप क्या करेंगे इजीली इसको फाइंड करने के लिए, देखिए 30 छात्रों का औसत आयु 14 है, यानी कि टोटल इस निकालने के लिए आप क्या करेंगे 30 × 14 कर लेंगे। ये आपका बेसिक तरीके से बता रहा है। इसका जो हो जाएगा 14 3 42 यानी 420 हो जाएगा। अभी 420 जो है वो कुल एज हो जाएगा। और यहाँ पे दे रहा है एक अध्यापक की भी आयु शामिल करी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो आपको बता दें 30 जब छात्र आ रहा है इनका औसत आयु 14 है, तो टोटल जो आयु हो रहा है यहाँ पर 420 हो रहा है। और यहाँ पे एक टीचर जब आएंगे तो टोटल जो छात्र और टीचर को मिला की जो संख्या 31 हो जाएगी। और इसमें बोल रहा है कि उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि इसका जो आयु 15 हो जाता है, तो औसत
जो होता है, तो आप सर की आयु निकालिए। तो देखें इसका जब हम गुणा करेंगे आपस में, 33 गुणे 15 कितना होगा, 15 दिया 45 यानी कि 450, और 15 कम 15 यानी कि 465 आपका होगा। और देखिए ये केवल इसमें छात्रों का कुल एज है, और यहाँ पे स्टूडेंट और सर का मिला रहा है एज, तब ये मिलके ये लोग का टोटल एज है। तो देखिए क्या करेंगे, सर का एज निकालने के लिए केवल छात्रों का, केवल ये छात्र और सर दोनों लोग का है, तो ये क्या करेंगे, इसमें से 465 में से 420 घटा देंगे, आपका आएगा जो 45, वो आपका सर का एज निकल जाएगा। एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका लिखा है किसी छात्र के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि एक अध्यापक की भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष बढ़ जाती है। तब इजिली दिमाग थोड़ा लगेगा कि यहाँ पे दे रहा है 30 छात्रों की औसत आयु 14 है, मान के चलिए 30 छात्र हैं, वो 14-14 साल के हैं, उसका औसत दे रहा है, तो मान के चलिए सभी छात्र 14-14 साल के हैं। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 हो जाती है। मान के चलिए इसमें कह रहा है कि 30 छात्रों की पहले औसत आयु 14 है, और जब अध्यापक की आयु शामिल कर जा रही है तो उनकी जो औसत आयु 15 हो जा रही है। तो देखिए 14 वर्ष है और 30 छात्र है, तो उनकी औसत आयु जब 15 बढ़ रही है तो 30 की 15 बढ़ रही है, यानी कि 30 की जब एक एक बढ़ेगी, मानिए 14 से 15 हो गई औसत आयु, यानी कि 30 की एक एक बढ़ेगी, यानी कि 30 अंक यही हो गया, यानी कि 30 अंक यही आपका प्लस हो गया। और आपको बता दें जो सर आएंगे वो भी कम से कम 15 किलो का होंगे ही, मान के चलिए औसत आयु 14, तो मान के चलिए जो सर आएंगे वो 15 वर्ष का होंगे ही, तभी ना इनका औसत आयु 15 वर्ष बराबर होगा। इनका तो 14 है, तो इनका एक हम बढ़ाए हैं 30 साल जो सर लेकर आए, और 15 जो है वो 15 साल सर का होगा, जो आएंगे तभी ना इनका टोटल औसत जो है वो 15 साल हो जा रहा है। तो जो वो आ रहे हैं तो मान के चलिए उनका जो एवरेज में है 15 साल, 30 और 15 जो जोड़ेंगे हम, ये 45 आपका सही आंसर हो जाएगा, इनकी सर का आंसर निकल जाएगा 45। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए 8वां क्वेश्चन है, 4 व्यक्तियों की औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाती है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाता है। देखिए कोई व्यक्ति है, उसका वजन है 120 किलोग्राम, देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसका वजन है 120 किलोग्राम, और देखिए क्या कह रहा है कि 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, 4 व्यक्तियों का जो वजन है वो 3 किलोग्राम बढ़ रहा है। मान के चलिए इसका वजन x है और इसके 3 किलोग्राम इन लोग का वजन बढ़ रहा है, तो आपको बता दें कि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाता है। 4 व्यक्तियों का औसत वजन जो 3 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, यानी कि 4 3 12, यानी कि 12 किलोग्राम आपका बढ़ जा रहा है। यदि 120 किलोग्राम वजन के स्थान पर किसी व्यक्ति को शामिल किया जाए, मान लीजिए चलिए 120 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, इसके जगह पे अगर किसी व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है तो 4 व्यक्ति का औसत जो वजन है वो 3 किलोग्राम आपका बढ़ जाएगा, कि 4 3 12 केजी बढ़ जा रहा है, पहले से 120 केजी और 12 बढ़ 120 बार आपका 132 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर चलता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किमी प्रति घंटा और फिर उसी दूरी को y किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसकी औसत चाल क्या हुई। जैसे मान के चलिए आप अगर मार्केट जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो मान के चलिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आप गए और 20 किमी प्रति घंटा के रफ्तार से आप आए, तो आप सोचेंगे कि मेरा औसत चाल क्या था, यानी कि दोनों मिला के उसकी एवरेज जो थी गति की तो उसकी क्या होगी। तो आपको बता दें इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। जैसे मान के चलिए आप 10 की स्पीड से जा रहे हैं और 20 की स्पीड से आ रहे हैं, तो 2xy यानी कि 2 गुणे 10 गुणे 20 और बट्टा x प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस 20 यानी कि 30 हो जाएगा आपका, यानी कि 10 से आप 3 काट देंगे, 20 3 40 यानी 40 बट्टा 3, यानी कि आपका होगा 13 सही 1 बट्टा 3, आपका सही एवरेज हो जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न है वह x किमी प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, y किमी प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा है, तो औसत चाल का होगा, तो आपका औसत चाल होगा 2xy अपन x प्लस वाई। तो इसका अगर जो भी मान दे दे 15 दे दे 20 दे दे x की जगह पर, यानी कि 15 से जा रहा है 20 से आ रहा है, तो उसका मान आप यहाँ पे इजीली रख देंगे और 2xy अपन x प्लस वाई के फार्मूला से आप इजीली किसी भी मान का गति आप इजीली से निकाल लेंगे औसत उसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में सबसे छोटे लड़कों की आयु क्या होगी। तो आपको बता दें 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो आप इजीली देख सकते हैं 3 लड़कों की औसत आयु 15 है, यानी कि टोटल उनका हो जाएगा 45, इसकी 15 गुणे 3 बराबर 45 साल टोटल एज हो जाएगा।
और यहाँ पे दे रहा है इन संबंध 5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटे लड़कों क्या है बताइए। देखिए उनका अनुपात है वो 3:5:7 में, और टोटल जो एज है 45, और ये इनका जो अनुपात है 3:5:7 के अनुपात में इनका एज है। तो आप बता रहे हैं कि इसका एज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 45 तो टोटल होगा, तो इसका एज अगर जिसका निकालने वाले सबसे छोटे का इसमें निकालना है तो आप क्या करेंगे, 45 के सबसे छोटे से गुणा कर लेंगे और इनमें टोटल इनका योग जोड़ देंगे। 5 3 8 7 15, 15 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, 15 से काटेंगे 3 3 3 करना आपका 9 हो जाएगा। मान के चलिए इस क्वेश्चन में पूछेगा 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में सबसे बड़े लड़के की आयु बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए 3:5:7 के अनुपात में उनकी आयु है, तो सबसे बड़ी लड़की की जो है वो 7 के रेशियो में, तो आप क्या करेंगे 45:7 कर देंगे। 45:7 बट्टा तीनों का योग यानी कि 15, तो आप क्या करें 15 तिया 45 और 3 7 21, यानी कि सबसे बड़े लड़कों की जो आयु है 21 वर्ष हो जाएगी। तो आप इजिली आप 20 वाले लड़कों का भी ऐसे ही एज निकालेंगे। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाती है, शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। तो देखिए ये बहुत इजी सवाल है, आपको बता दें कि दे रहा है इसमें कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है। 40 छात्रों का औसत है दे रहा है 46 है, तो टोटल इन लोग का जो अंक निकालेंगे तो देखिए क्या होगा 40 गुणा 86, इसका जो गुणा होगा आप इजिली करेंगे 4 8 32 यानी कि 3200, 40 सेकंड दूसरा नहीं 32 2 3440 3440 इनका टोटल एज निकल जाएगा। अब बता रहे हैं आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये तो टोटल अंक इनका टोटल निकल गया 40। देखिए आप दे रहे हैं 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, तो टोटल इनका जो अंक निकालेंगे वो 40 × 46 3440 दे रहे हैं। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को कम कर दिया जाए, तो देखिए 40 छात्रों द्वारा अंक को निकाले तो 5 सर्वाधिक अंकों को कम किया जाए, यानी कि 5 छात्रों का जो अंक है उनको कम कर दे रहे हैं हम, 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए, यानी कि 5 छात्रों का औसत कम कर मान के चलिए बच जाएंगे आपके 45, और उनका जो औसत है वो 1 कम हो जाता है, तो 1 अंक कम हो जाता है। तो आप इजीली देखेंगे कि पहले 46 था, अब ये हो जा रहा है 85 हो जा रहा है, तो यहाँ पे बराबर रहेगा। तो 35 जो छात्रों का औसत हो रहा है, ये अंक जो हो रहा है वो 85 हो जा रहा है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो देखिए 85 यहाँ पे 850 और 850 यहाँ होगा आपका 2550 और 85 पचे होगा आपका 2550 और 85 पचे 425 होगा, यानी कि 2550 और प्लस 425 आपको जो आएगा 5 5 2 7 5 4 9 और 2975 इसका जो आएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए ये पहले के 40 छात्रों का ये औसत अंक था, और देखिए अब 35 का छात्रों का जो 5 छात्रों का हम सर्वाधिक जो निकाल रहे, तो सर्वाधिक का जो केवल अंक निकालेंगे तो क्या करेंगे 3440 में से ये 2975 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3440 से 1975 घटाएंगे तो यहाँ पे 2975 में आपका 25 बच रहा है, 25 और 440 है, 440 और 25 मिला होगा आपका 465, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए, तो देखिए 465 हो जाएगा, और 5 छात्रों के औसत अंक पूछ रहा है तो 465/5 कर देंगे, 5 9 45 और 1 5 3 यानी कि 93 आपका सही आंसर हो जाएगा, 93 होगा आपका सही आंसर। तो फ्रेंड्स आशा करता है आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर ऐसे ही नए वीडियो और नए ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही नए वीडियो और नए ट्रिक्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तो फिर चलते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।